मध्य प्रदेश का एक कथावाचक जिसके एक आवाहन पर लगभग 16 लाख लोग राजधानी भोपाल के करीब सीहोर की ओर चल पड़े। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सीहोर जाने निकल पड़े तो भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम लगा। ये जाम भी कोई छोटा मोटा जाम नहीं बल्कि लगभग 40 किलोमीटर का जाम लगा। इतनी बड़ी संख्या में जब जनता सीहोर की ओर जाने लगी तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन इस व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये लोग सीहोर क्यों जा रहे थे? इनको सीहोर बुलाने वाले ये कथावाचक कौन है? आज हम बात करेंगे इन्हीं कथावाचक के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन हाईवे पर लगभग 40 किलोमीटर का लंबा जाम लगा। जाम का कारण था कि एक साथ बड़ी संख्या में उज्जैन और सीहोर की ओर जाने वाले वाहन अव्यवस्थित रूप से इस हाईवे पर पहुंचे। दरअसल महाशिवरात्रि के कारण सैकड़ों की संख्या में लोग उज्जैन की तरफ जा रहे थे, तो वहीं लाखों की संख्या में लोग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक गांव जाने को बेकाबू थे। ये गांव था उस कथावाचक का जिस कथावाचक के आगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुद कह रहे हैं कि महाराज जी, सरकार आपकी वजह से है, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। ये कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में अब तक आपने समाचार पत्रों में पढ़ ही लिया होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या आह्वान किया था। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने आस्था चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया था। यह कार्यक्रम था रुद्राक्ष महोत्सव, जो कि सीहोर जिले के ग्रामीण इलाके चितावलिया में आयोजित किया जाना था। 7 दिवसीय कार्यक्रम की पूर्व जानकारी सीहोर जिले के जिला प्रशासन को दे दी गई थी, ऐसा पंडित जी और उनके भक्तों का कहना है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लगभग 11 लाख लोगों को रुद्राक्ष वितरित किए जाने थे और इस कार्यक्रम में शामिल होने भी लगभग 11 से 16 लाख लोग आने की संभावना भी पहले ही जता दी गई थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग जब सीहोर की ओर चल पड़े तो अव्यवस्थाओं के कारण जाम की स्थिति बनी। इन अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लोग जिला प्रशासन पर सौंप रहे हैं। वहीं जब इतनी बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु परेशान होते दिखे तो खुद व्यास गादी से पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस 7 दिवसीय कथा को पहले ही दिन समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा भावुक हो उठे और उन्होंने बड़े ही भावुक तरीके से अपने भक्तों से कहा, जो जहां है वहीं लौट जाए, उनके हिस्से के रुद्राक्ष उनके घर भेज दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा हैं कौन? इतनी बड़ी संख्या में इनके भक्त और इनके अनुयायी कैसे बने? तो मैं आपको बता दूं, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर के ही रहने वाले हैं। सीहोर के ग्रामीण इलाके में उनका जन्म हुआ है। वह शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुनाते हैं। इसके कारण पूरे देश के अलग अलग हिस्से में पंडित प्रदीप मिश्रा के शुभचिंतक, उनके भक्त और उनके अनुयायी बन चुके हैं। वहीं जो शिव पुराण की कथा टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित होती थी, उसी कथा में आह्वान किया गया कि सीहोर के चितावलिया में एक 7 दिवसीय शिव महापुराण का कार्यक्रम किया जाएगा। उस कार्यक्रम में अव्यवस्था होने की वजह से उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा केवल आस्था चैनल पर नहीं आते बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर सक्रिय हैं। जब हमने पंडित प्रदीप मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगाला तो हमने देखा लगभग 13,34,000 की संख्या में फेसबुक पर पंडित प्रदीप मिश्रा के फॉलोअर हैं। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम, जिस प्लेटफॉर्म को यूथ्स का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, उस पर भी लगभग 84,000 यूथ उनसे जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले, जिन्हें कहा जाता है, उनके 2.9 मिलियन की संख्या में सब्सक्राइबर हैं। इतनी बड़ी संख्या में पंडित प्रदीप मिश्रा के फॉलोअर और उनके भक्त, उनके अनुयायी क्यों हैं? वो भी इसलिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा बड़ी सहजता के साथ भगवान शिव को याद करके लोगों के कष्ट दूर करने की बात करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वह तो सबकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हम किसी की श्रद्धा और किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, और हम होते भी कौन हैं जो आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी एक और खास बात जिसे समाज के बीच में जाना चाहिए, पंडित प्रदीप मिश्रा वही पंडित हैं जिनके एक आह्वान पर पूरे सीहोर सहित देश भर में लोग भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा में
ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा आह्वान करते हैं कि मेरे यहाँ ना आके शिव मंदिरों में जाओ, शिव मंदिरों में पूजन अर्चन करो, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज छोटे से छोटे गांव और बड़े से बड़े शहर की महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना में लीन देखे जाते हैं। सोमवार को आपके आसपास के मंदिरों में भी आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त अनुयायी, उनको सुनने वाले बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा की उम्र लगभग 41 साल की है। वे देश के अलग अलग हिस्सों में शिव महापुराण की कथा करते हैं। कहा जाता है कि उनके परिवार में उनके अलावा उनके 2 और भाई हैं। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा एक पूरा वैवाहिक जीवन निर्वहन कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा मूल रूप से सीहोर जिले में ही रहते हैं और सीहोर जिले से ही उनकी कथाओं का प्रसारण किया जाता है। बीते कोरोना काल से लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा के जो अनुयायी हैं, उनके आंकड़ों में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। हमें उम्मीद है हमारी आज की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है, आप भी पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में अपने दोस्तों, अपने मित्रों को बताना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा मनोबल बढ़ाएं। हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।